श्री रविशंकर पराशर महाराज, गोविंद जी महाराज, उपस्थित सभी भक्त वृंद, अच्युत ने मुझे बुलाया है यहाँ पर बोलने के लिए। इसका श्रेय अगर मैं देता हूँ तो पहला देता हूँ साधना अपनी पत्नी को, और दूसरा देता हूँ अपने भतीजे पंकज को, जिन्होंने हमको आचार्य जी से जोड़ने में मदद की। मैं मूलतः धर्म प्रधान व्यक्ति नहीं रहा हूं। मैं जो कुछ भी धर्म के प्रति लगाव हुआ, बढ़ा, चला, जुड़ा, उसका श्रेय संपूर्ण श्रेय मेरी पत्नी को जाता है। आज आपको एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी जब शादी हुई और शादी में जब कलेवा होती है तो साधना की माँ ने कलेवा में मुझे 2 पुस्तकें भेंट की थी और कुछ नहीं दिया था। एक पुस्तक थी दुर्गा सप्तशती और दूसरी थी रामायण। गांव में मेरे पुरखों का बनाया हुआ बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत पुराना घर है। हमारे दादा बैठे हुए हैं जो इस समय हम परिवार में सबसे बड़े हैं, श्री रूपनारायण शुक्ला जी। आप इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल भी रहे हैं और वहाँ का सब कुछ जो भार है दादा ही संभालते हैं, देहरी पर हैं। और हम लोग जब भी घर जाते हैं तो सारी व्यवस्था दादा ही करते हैं। तो ऐसे घर परिवार में मुझे ईश्वर के प्रति प्रेरणा देने वाले घर के लोग ही हैं, क्योंकि मेरे जैसा मैंने कहा कि मैं बहुत ज्यादा भक्ति और पूजन पाठन इसमें मेरी रुचि पहले नहीं थी। और अब जो रिटायर हो गया हूँ, जैसा कि आचार्य जी ने कहा कि बाकी समय क्या करेंगे, तो इन्हीं सब चीजों में समय लगाना है। और मैं मानता हूँ कि थोड़ा सा धर्म के प्रति रुचि लगाने से मन बदलता है। मैंने अभी उस दिन 9 तारीख को मैंने एक बात कही थी, जब हमारे नाटक मानव धर्म का प्रदर्शन बहुत बढ़िया आचार्य जी ने करवाया है यहाँ पर। अब तक जितने भी भारतवर्ष के अंदर, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, चाहे वो पंजाब हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, बिहार हो, कि हर जगह पर इसका मंचन हुआ, पर जो लिखा था उसी में मंचन हुआ। आचार्य जी ने जो रासलीला वृंदावन की सर्वश्रेष्ठ थी उससे तैयार करवाया, और उसमें वेदों के जो श्लोक आपने डाले उससे उसकी जो ऊंचाई बढ़ी, उसको मैं आपको धन्यवाद तो नहीं दे सकता हूँ, आपके चरणों में नमन करता हूँ। बहुत अच्छा आपने उसको लिखा और बहुत अच्छा परिमार्जित किया। तो उसमें मैंने कहा था कि ब्रह्म निराकार है, निराकार को समझना कठिन है, निराकार को समझने के लिए साकार से चलना होता है। जैसे कि छोटे बच्चे को का से कबूतर और ए से एप्पल, बच्चे को क्या लेने देना, आपकी का से आपके ए से, पर अक्षर तो पढ़ना ही है उसको, अगर कुछ आगे बढ़ना है। तो का को एसिमिलेट करने के लिए जैसे आप कबूतर दिखा करके का को दिमाग में बैठाते हो, एप्पल को दिखा करके ए समझाते हो, उसी तरह से उस निराकार ब्रह्म को समझने के लिए साकार की जरूरत है। दुर्गा सप्तशती के कुछ श्लोक बड़े महत्वपूर्ण हैं। जो कुछ भी प्रार्थना देवी की गई है सब एब्स्ट्रैक्ट है, भाव की है, स्वरूप नहीं है उसका, सिर्फ भाव है, फीलिंग्स है, एहसास है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति का कोई स्वरूप नहीं है,
या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दया भाव है। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्रद्धा भाव है। उसमें एक और बहुत अजीबोगरीब श्लोक आता है जिसने मुझे सोचने के लिए मजबूर किया कि विज्ञान और आध्यात्म का गुरुजी संबंध क्या है। उसमें एक श्लोक है, या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भ्रम, भ्रम क्या है? सूर्योदय। भ्रम क्या है? सूर्यास्त। सूर्योदय और सूर्यास्त इसको आज भी कोई ज्योतिष 1000 साल बाद बता सकता है कि कब होगा, या पिछला 1000 साल पहले कब हुआ था। पर न सूर्योदय है और न सूर्यास्त है। इसके बीच में जो कुछ भी है वो भ्रम है। अगर आदमी इस भ्रम को समझ ले तो वाकई में वो ईश्वर को समझ सकता है। ये जो भागवत पूरी हुई, गुरु जी मैं 2 मिनट और लूंगा। अब हमारा क्षेत्र थोड़ा सा चेंज हो गया। जो कुछ भी आचार्य जी ने बताया, ये सारी माया 3 पुष्ट की है। पहले लाती बच्चा हुआ, फिर वो बाप बना, फिर वो बाबा बना, वो समाप्त हुआ, फिर नीचे से क्रॉप आ गई। मूलतः सारा जो माया मोह है 3 पुष्ट। हमसे पूछिए 8 पीढ़ी पहले क्या था, नहीं मालूम। 8 पीढ़ी बाद क्या होगा, नहीं जानता हूँ। पर जो जानता हूँ आज की पीढ़ी के बीच में 3 पीढ़ियों का जानता हूँ। तो ये माया मोह 3 पीढ़ियों का है। कुछ ध्यान दीजिएगा। 3 पुष्ट पल रही मोह में फंसी हुई, 3 पुष्ट पल रही मोह में फंसी हुई, जानकर अजान है विधि का विधान है। हम जानते हैं जब डेड पार्टी को लेकर जाते हैं बड़ी विरक्त होती है, लौट के आते हैं फिर संसार बन जाते हैं। ये हमारा क्या हुआ नहीं चीज है। तो 3 पुष्ट पढ़ रही मोह में फंसी हुई, जानकर अजान है विधि का विधान है। ये भ्रांति क्या असत्य है। ये जो मैंने लाइन लिखी थी ये दुर्गा सप्तशती की वजह से लिखी थी। और कृष्ण दूसरी तरफ क्या कहते हैं अर्जुन से, जब अर्जुन के रथ को लेकर के दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होते हैं, अर्जुन किंकरतम विमूढ़ होते हैं, अस्त्र डाल देते हैं, तो कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, कौन तेरा बाप, कौन तेरा चाचा, कौन तेरा ताऊ, जो कर्म है उसको करो और अपने धर्म का पालन करो। कभी कभी कर्तव्य मूर्खता दिमाग में आती है, चाहे जितना पढ़ा लिखा व्यक्ति कंफ्यूज होता है। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए श्रेष्ठ व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, जैसे अर्जुन को कृष्ण मिले थे। तो भ्रम को, माया जाल को समझो, उसको जियो। हमारा जो ये जितना भी ये भगवत कथा हुई है, हमारा निचोड़ ये निकला है इसका गुरुजी कि जो भ्रम है उसको समझो, उसको जानो, उसको चैतन्यता के साथ जियो, पर मकड़ी की तरह से उसके जाल में मत फंसो। जब समय आए तो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए उस मकड़ जाल को तोड़ने की क्षमता प्रदान करो। यही हमारा जो भगवत कथा है बताती है। तो इसकी शुरू क्या, एक लाइन बस 4 लाइनें छोड़ के, मृत्यु, मृत्यु तभी है जब जन्म है। जन्म भी इल्यूजन है और डेथ भी इल्यूजन है। जैसा कहते हैं कृष्ण ने कहा आत्मा अमर है, तो मृत्यु किसी चीज की नहीं होती इस धरती पर। जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि एनर्जी कांट बी प्रोड्यूस्ड, कांट बी डिस्ट्रॉयड, ओनली इट फॉर्म कैन बी चेंज्ड। तो एनर्जी कांस्टेंट है, तो कोई चीज धरती पर मृत नहीं है। तो सत्य क्या है, अमृत्यु ही सत्य है। सुन लीजिए 4 लाइनें करके बताओ। अमृत्यु ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है,
अमृत ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही जीवन है, जीवन ही कर्म है, शेष मिथ्या और भ्रम है। अमृत ही सत्य है, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही जीवन है, जीवन ही कर्म है, शेष मिथ्या और भ्रम है। बस इसको YouTube पे डाल देना।